नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती पर सांसद पहुंचे विभाग के कार्यक्रम। दमकल विभाग ने बिना फायर एनओसी के चल रहे अनेक संस्थानों का किया सर्वे। मातृ मृत्यु दर पखवाड़े का आयोजन 7 से 12 जुलाई तक। माइक्रो प्लान पहला चरण पूरा। सेक्टर 13 सब स्टेशन पर सेक्टर वासियों का प्रदर्शन। नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था तो होगा अनिश्चितकालीन धरना। भिवानी शहर व आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से राहत। नेहरू कॉलोनी में पेयजल संकट और ठप सीवरेज व्यवस्था पर लोगों का फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। भीम स्टेडियम के पास यूथ हॉस्टल में माय भारत कार्यक्रम के तहत भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद व राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती मनाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्र एक विधान के समर्थक थे। सांसद ने युवाओं से उनके बताए मार्ग चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व मीडिया सलाहकार ऋतिक वधवा और समाज सेवी दीपा तंवर भी उपस्थित रहे। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भिवानी के यूथ हॉस्टल में माय भारत कार्यक्रम के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद व राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो मार्ग दिखाया था, हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या उन जैसे जो भी महान व्यक्ति रहे, हमें उनके जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और हम बेहतर कार्य कर सके। गौरतलब है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। वे कश्मीर में एक देश में दो विधान के विरोधी थे। उन्होंने अपने समय में स्वतंत्र भारत में उद्योग आपूर्ति मंत्री के रूप में औद्योगिकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखी। यूथ हॉस्टल के युवाओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वे एक राष्ट्र एक विधान के समर्थक थे। माय भारत भिवानी द्वारा 126वीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद धर्मवीर जी मौजूद रहे। उनके साथ विक्रम ठाकुर जो सोशल वर्कर है और अन्य साइकोलॉजिस्ट मिस्टर चंद्रभान सर और अन्य मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मुखर्जी के उसमें जो है याद किया। माननीय हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के लोकप्रिय सांसद भाई, बड़े भाई धर्मवीर जी आए और बच्चों में उनके जीवन से मैं समझता हूँ प्रेरणा लेने का काम कर, जिसमें हजारों हजार आदमी फांसी में मारे गए। ज़्यादा मरे तो शाम से लेके बड़सी तक, रोनाज से लेके सिसाई तक, जो ये फांसी के चुबरदा गाँव थे भिवानी में भी, आज भी बड़सी के 7 गांव हैं। अगर किसी को पता हो तो आज भी बड़सी मदरे के 7 गांव हैं। लेकिन वह ज़मीन जो शामलात की ज़मीन है, रास्ते हैं, जोड़ तालाब हैं, वो उस मेम का नाम है। वो नाम किसके हैं? तो वलकपुरा गांव हो, मिलकपुर हो, सिकंदरपुर हो, उनका जो सामूहिक ज़मीन है वह नाम बढ़ेगी और वो फिर बेच के जाते हैं। आजा तने लेंगे वो कौन होते? जब देश आज़ाद हो गया तो उनका नाम क्यों बोल रही है? उनका नाम क्यों है? यानी वो पावर ट्रांसफ़र थी कंडीशनली कि हम पावर आपको दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी आपको बना देते हैं, हमारे ये चीज़ें आप मान के चलोगे। लेकिन जैसे ये चीज़ें आई, धीरे धीरे वो विध्वंस होना शुरू हो गया। आज़ादी में जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, ये भी उस वक्त के, इसका फादर भी वकील था और उस फादर के टाइम पर वकील मोतीलाल नेहरू भी वकील था। उन सब से होशियार इसका फादर था। वो भी वाइस चांसलर रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे अच्छे बैरिस्टर जिसको बोलते हैं। महात्मा गांधी से भी पहले की बता दी मैंने। वो परिवार भी ऐसे थे जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस भी उसी टाइम का था। वो भी वेस्ट बंगाल से थे, ये भी वेस्ट बंगाल से थे। लेकिन इन लोगों ने देखा कि ये देश की आज़ादी के बाद ये तो दूसरी लाइन पर चल पड़ी।
उन्होंने विद्रोह किया कांग्रेस में कि ये नहीं चलेगा। हालांकि नेहरू की वजारत में ये मंत्री भी बनया, लेकिन विचारों का टकराव हो गया। दमकल विभाग कर्मचारियों ने भिवानी शहर के रेस्टोरेंट, पीजी, होटल, अस्पताल, बार, लाइब्रेरीज व बैंकेट हॉल इत्यादि का सर्वे करके सुरक्षा मापदंडों से संबंधित खामियों की रिपोर्ट तैयार की है। इस बारे में अग्निशमन विभाग अधिकारी ने बताया कि शहर के 57 अस्पतालों, 120 पीजी, रेस्टोरेंट, होटल, बैंकेट हॉल व 56 लाइब्रेरीज में सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रकार की कमियां मिली है। इस संबंध में दमकल विभाग ने करीब 241 ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं करने वाले जनमानस से जुड़ी संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आए दिन भीड़ भाड़ वाले संस्थानों में आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके भयावह परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। भिवानी शहर में सैकड़ों पीजी, कोचिंग सेंटर्स, होटल व रेस्टोरेंट बिना फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के धड़ल्ले से चल रहे हैं और उनमें बुनियादी अग्निशमन सेफ्टी उपकरण तक नहीं है। शहर में अब भी 20% स्कूल्स के पास फायर एनओसी नहीं है। हॉस्पिटल, पीजी, रेस्टोरेंट और होटल और लाइब्रेरियों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है, जहां अग्निशमन सेफ्टी उपकरणों व फायर सेफ्टी सिस्टम्स का होना अति आवश्यक है। उक्त संस्थानों में आगजनी की घटना घटित हो गई तो जान व माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शहर में संचालित 8 शराब एवं बियर बार में भी अनेक कमियां मिली। इतनी बड़ी लापरवाही के चलते जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है, जबकि उक्त संस्थानों के खिलाफ लापरवाही बरतने व नियमों की उल्लंघना करने पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए, ताकि दूसरों को भी भविष्य में सीख मिल सके और वे नियमों का पालन कर सके। इस संबंध में फायर सेफ्टी ऑफिसर रमन मिश्रा ने बताया कि अग्निशमन मुख्यालय पंचकुला के आदेशानुसार शहर के पीजी, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बार, लाइब्रेरी व बैंकेट हॉल का सर्वे किया गया। उनमें जो भी कमियां पाई गई उनकी रिपोर्ट अग्निशमन मुख्यालय पंचकुला और उपायुक्त को भेजी जाएगी, जिसके बाद वे संस्थानों को सील करने, कानूनी कार्रवाई करने व जुर्माना लगाने संबंधित फैसला लेंगे। हॉस्पिटल, होटल्स, पीजीज, लाइब्रेरी और बार वगैरह ये चेक किया अभी, और इनके साथ साथ हमारा बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, इनकी और चेक कर रहे हैं अभी। तो अभी तक टोटल 241 बिल्डिंग्स का हमने इंस्पेक्शन किया है शहर में। कौन सी बिल्डिंग किसमें? हॉस्पिटल का 57 का हो चुका है। होटल, पीजी, गेस्ट हाउसेज भी है 120, लाइब्रेरी 56 और बार 8। ये टोटल 241 बनी है, इनका इंस्पेक्शन हो चुका है। तो आगे नोटिस? हाँ जी, आज इनको नोटिस देने का काम करेंगे और आगे की कार्रवाई जैसा डायरेक्शन आती है उनके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए 7 से 22 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि उन महिलाओं को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है जिन्हें गंभीर एनीमिया, पिछला सिजेरियन सेक्शन, ब्रीच बर्थ, उल्टा बच्चा जैसी स्थितियां हैं। जिन महिलाओं की ऐसी स्थिति है उनकी मौत को उचित शिक्षा प्रबंधन से टाला जा सकता है। ऐसी सभी महिलाओं की पहचान कर ली गई है। विभाग द्वारा बनाए गए माइक्रो प्लान में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सी महिला किस अस्पताल में डिलीवरी करवाएगी और कौन सा डॉक्टर उसका इलाज करेगा। स्वास्थ्य विभाग भिवानी मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से 7 से 22 जुलाई तक अभियान चलाएगा। इस बारे में सिविल सर्जन रघुवीर सांडेले ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स को यह निर्देश दिए गए हैं कि हाई रिस्क महिलाओं को NANC जांच और डिलीवरी केवल गायनी विशेषज्ञ द्वारा ही की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव जैसी जटिलताओं को सही समय पर प्रतिबंधित करना है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की प्रायोरिटी है कि मदर मोर्टेलिटी जो रेशो है वो हमारा हरियाणा में थोड़ा हायर साइड में हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 7 तारीख से लेकर के 22 जुलाई तक पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें प्रिवेंटेबल जो काजेज होंगे वो प्रिवेंट किए जाएंगे, जिसकी वजह से
हम डेथ प्रिवेंट कर पाए। तो इसमें हमारी जो जितनी भी प्रिपरेशन है वो तैयारी हो चुकी है। जो भी हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो मैनेजमेंट है ANC और डिलीवरी उसमें DG और हमारी जो गायनी की स्पेशलिस्ट है उसकी द्वारा ही की जानी होती है। और इसके लिए जो सुविधा है हमारी ANC के लिए डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध है। और स्कूल हेल्थ की जो हमारा व्हीकल है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जितने भी 7 तारीख से लेकर 22 तारीख की जितनी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी होनी है हाई रिस्क खास करके उनको सभी को चिन्हित कर लिया गया है। और सभी को हम कोशिश करेंगे सरकारी अस्पताल में या जब हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वहाँ पर इसकी डिलीवरी हो ताकि मदर मोर्टेलिटी हमारी 0 रहे। इसमें सलाह यही है कि हम बच्चा जो होता है डिलीवरी होती है इसमें सीवियर एनीमिया हो या पिछली बार उसमें सीजरियन सेक्शन होया हो या ब्रीच हो ट्विन हो, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसको हमने प्रेग्नेंट वुमेन को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल रखा है। तो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन की जो डिलीवरी है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाया जाए। क्वालिफाइड डॉक्टर मीन तो अपने इसमें गायनी की स्पेशलिस्ट हो DGO हो या MD MS हो गायनी की, उसी के द्वारा ANC करवाएं, उसी के द्वारा डिलीवरी करवाएं ताकि इसमें जो PPH है या और कॉम्प्लिकेशन को अच्छी समय पर गोल्डन आवर में उसका मैनेज किया जाए और हम जो डेथ होते हैं उसको प्रिवेंट कर सके। तो सरकार ये पखवाड़ा मनाने जा रही है और हमारे भिवानी में ये तो पखवाड़ा है लेकिन हमारी ये जो सोच है ये पूरी भिवानी में पूरे साल तक मेंटेन रहेगी ताकि हम जितनी भी हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कॉल के द्वारा मोटिवेट करें, सेंसिटाइज करें। उसको पहले ही हम व्हीकल, उसका डॉक्टर कौन है, कौन सी फैसिलिटीज़ है, ये सारी चिन्हित कर ली गई हैं। सेक्टर 13 न्यू हाउसिंग बोर्ड और EWS में लगातार गहराते बिजली संकट को लेकर स्थानीय निवासियों ने सेक्टर 13 के बिजली सब स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय पचगांवा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बार बार होने वाले बिजली के फॉल्ट, कम वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से वे तंग आ चुके हैं। सूचना पाकर बिजली विभाग के उप मंडल अभियंता अंकित ने सब स्टेशन का मेंटेनेंस करवाकर क्षेत्रवासियों को शीघ्र समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सेक्टर 13 न्यू हाउसिंग बोर्ड EWS में बार बार होने वाले फॉल्ट, कम वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से परेशान नागरिकों ने नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पंचगांवा के नेतृत्व में सेक्टर 13 स्थित 33 kV बिजली स्टेशन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सेक्टर वासियों द्वारा 19 जून को ही अधीक्षक अभियंता और उपायुक्त को मिलकर एक मांग पत्र सौंपा गया था। उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर 6 जुलाई को धरने की चेतावनी दी गई। लेकिन SDO अंकित ने मौके पर पहुंचकर उनसे 1 सप्ताह का समय मांगा। 7 दिनों के भीतर जर्जर तार बदलने, पेड़ों की छटाई और तकनीकी स्टाफ की कमी जैसी मुख्य मांगों पर काम नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से क्षेत्रवासी कम्युनिटी सेंटर और सब स्टेशन पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। इकट्ठे होंगे, क्या कारण है, किनसे मिले? आज सेक्टर निवासी तो बेचारे कई दिन से इकट्ठे होने लग रहे क्योंकि जितनी समस्याएं हैं वो सारी सेक्टर में ही है भिवानी। और सबसे पहले मोटी समस्या थी पानी की। हम सेक्टर निवासियों ने सारे इकट्ठे होकर के प्रयास करके हमारी पानी की तो समस्या लगभग दूर हो गई है। उसके अलावा थी बिजली की। बिजली की समस्या को लेकर के भी हम जब डी साहब को DRD हाल में हमें बुलाया था तो SC साहब को इन्होंने डी साहब ने आदेश दिए थे तो 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन वो हफ्ते से भी ज़्यादा हो गई, लगभग 15 दिन हो गए। लेकिन उस 15 दिन के दौरान जो पहले बिजली आती थी उससे ज़्यादा कट शुरू हो गए। अब लोग हंसने लगे, भाई बिजली पहले ठीक थी, डिमांड करे पर कट शुरू हो गए। तो इसलिए मेरी एक तो ये प्रार्थना है, आज हमने एक फैसला कर लिया था भाई 5 तारीख तक समस्या का समाधान हुआ, ठीक नहीं, 6 तारीख को हम सब स्टेशन के ऊपर अपना धरना देंगे और बैठेंगे सारे सेक्टर निवासी। आज सैकड़ों की संख्या में आए हमारे। तो SC साहब चंडीगढ़ थे, उनका फोन आया, SDO साहब को उन्होंने भेजा है। तो SDO साहब ने SC साहब के माध्यम से ये कहा है भाई हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेंटेनेंस का जो कर्मचारी बढ़ाने थे वो भी कह रहे हैं, 2 कर्मचारी की मांग करी, बढ़ा दिए। एक जो रात को कट लगता है, कोई भी कंप्लेंट होती है, कोई फोन उठाने वाला नहीं होता, ये सारी चीजें रात का रजिस्टर भी उन्होंने कह दिया कि अलग से हम उस रूम में रखेंगे। ज्ञान ग्रेवाल, रिटायर्ड SDO पशुपालन विभाग से सेक्टर 13 में ही रहता हूँ।
आज बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी मीटिंग हुई है। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी सभी मांगों को 1 सप्ताह के अंदर पूरी करने का भरसक प्रयास करेंगे। इसलिए हमने जो धरना देना था यहाँ वो स्थगित कर दिया है 1 सप्ताह के लिए। उससे पहले हमने जो ये जाते हैं, जैसा कि विजय भाई साहब ने बताया है प्रधान जी ने, और कि जो सिटी स्टेशन की तरफ जाते हैं वहाँ एक चौक बनाने के लिए वो ज्ञापन दिया था, उसके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि ड्राइंग वगैरह बना के उसको भी बनवा देंगे। सारा सौहार्दपूर्ण माहौल में बातें हो रही हैं और हम 1 सप्ताह के लिए इसीलिए स्थगित कर दिया है प्रोग्राम। भिवानी शहर व आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगमन पर हल्की बूंदाबांदी से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 9 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। हल्की बूंदाबांदी के बाद जिले का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं किसानों का कहना है कि हल्की बारिश से बाजरा, ज्वार, धान व सब्जियों की फसलों को काफी फायदा होगा। सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद मौसम में बदलाव से हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद देर शाम तक आसमान बादलों से घिरा रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में एक साथ 3 बड़ी मौसम प्रणालियां सक्रिय होने जा रही हैं जो मानसून को अत्यधिक सशक्त बनाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में अरब सागर में भी एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। शहर वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से गर्मी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हल्की बूंदाबांदी के साथ उन्हें थोड़ी राहत मिली है। वहीं किसानों ने भी कहा कि हल्की बारिश के साथ बाजरा, ज्वार, धान और सब्जियों की खेती में फायदा होगा। सुभाष नाम है जी मेरा, मनोहर टायरी सोले के नाम से। क्या फायदा है इससे जी? थोड़ी गर्मी से राहत मिली है, जमींदारों को कुछ फायदा होगा। तो इंद्र देव से प्रार्थना करें, भगवान बारिश करो इंद्र देवता महाराज, तो जमींदारों को फायदा होगा। बारिश आएगी तो इससे क्या फायदा हुआ? जिससे कोई फायदा नहीं। राहत मिल गई, थोड़ी गर्मी से राहत मिल गई। ये तो गर्मी में दुखी हो रहे थे, बस थोड़ा सूखा बरस जाए तो और बढ़िया हो जाए। बस थोड़ा काम चल जाए, खाली बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी राहत मिल जाएगी, थोड़ी और बारिश होगी तो क्या फायदा है? हाँ, जमींदार में बहुत फायदा है इसका। चाहे 2 बूंद पड़ो चाहे 4 पड़ो, इसमें फायदा बहुत रहा। मौसम बढ़िया हो गया, बाढ़ सीढ़ी चार बड़ी, गर्मी हट गई इसमें। हाँ, धान में तो बहुत फायदा है। धान में भी, ज्वार में भी, बाजरा में भी, अच्छा गन्ना में भी सारी चीजों में फायदा है। नेहरू कॉलोनी में पेयजल संकट और ठप पड़ी सीवरेज लाइन से परेशान निवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जन संघर्ष समिति नेताओं के नेतृत्व में एकत्रित कॉलोनी वासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सिटी स्टेशन सेक्टर 23 स्थित नेहरू कॉलोनी में पिछले 1 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप होने और सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह चरमराने से परेशान कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। जन संघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और विभाग, जन प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई। पेयजल और सीवरेज दोनों समस्याओं ने कॉलोनी वासियों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। स्थिति से नाराज होकर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश और सचिव सज्जन कुमार सिंगला मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कैंप कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। गंदा पानी आवे, सिवरा का रला होया आवे पानी, वो ना तो पीने के काम आंदा ना नहाने के काम आंदा। उसमें बच्चे भी बगैर नहाए तो स्कूल में जावेंगे। कोई पानी की समस्या नहीं हो रहा। पानी तो बहुत दुखी हो रहा है सारी जनता, हो रहा पूरी बस्ती खराब कर रखी है पानी ने। कितने दिन से समस्या? ये 2 साल तक भी ज्यादा हो गए इन्हें। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। कड़ी कड़ी तो पानी भर कर लिया झिड़के खावे लुगाई, कोई भरण देवे कोई ना भरण देवे। मारे तो पानी वाली ज्यादा तंगी है और सीवर रुके पड़े हैं बिल्कुल है। वही पानी रड़कर न सीवरा का जो दावा है पीने का, कोई समाधान नहीं है इसका। समस्या को कोई किसी को शिकायत नहीं की? सारी जगह शिकायत कर ली, पब्लिक हेल्थ में भी जा लिए,
और उस पे जेई पे भी जाली है, एसडीओ पे भी जाली है, कोई सुनाई नहीं करता हैगा। जो उरे का यो है, ये है चेयरमैन, यो एमसी पार्षद है, उसका भी दौरे जाली है, वो भी उनका करांगे, कोई समस्या नहीं कर देंगे। अगर आपकी समस्या का हल नहीं हुआ तो आप क्या कदम उठाएंगे? धरना देंगे? हम धरना देवांगे, ऐसी उठा जाकर दफ्तर के आगे करांगे गिराओ। और जी 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, आता है तो पानी गंदा आता है, 10 मिनट के सीवरेज का पानी मिलकर आता है। 2-2.5 साल से ऊपर हो लिया पानी, लेकिन गंदा पानी आता है। हमने एसडीओ का, एससी का, एमसी का और प्रधानों के भवानी इनको सबको दे दी शिकायत, कोई हमारा को सभी दुलासा देते, कोई नहीं आता। हमारी समस्या पानी की और सीवरेज की। पानी 2-2.5 साल हो गए, बता रहे हूँ, कम से कम तो 2 नहीं तो ऊपर 2.5 साल है जी। पानी की समस्या है और सीवरेज का पानी आता है सिर्फ 10 मिनट आता है, इतना वो काला पानी आता है, गंदा पानी आता है, उसको सारे घर के डाठा मारकर उस पानी को बंद करवा ले। पानी नहीं आता, गंदा पानी। ये हम नेहरू कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ एक तो इनकी सीवरेज ठप है काफ़ी दिनों से, 2 साल से, और एक पीने का पानी नहीं मिल रहा। मान लिया 5-7 मिनट आता है तो सीवरेज का पानी मिल के आता है, जिसको आप पी नहीं सकते, बहुत गंदा पानी है, बीमारियां फैलती हैं। तो हमने बात की है एसडीओ साहब से, वाटर पानी आपूर्ति बहाल करने वाले एसडीओ को, कि भाई आप इनको पीने का पानी दो, और नहीं मिलेगा तो हम वहाँ जाके फिर जो ना हमें जो ना घेराव करना पड़ेगा अधिकारियों का। सीवरेज के एसडीओ से भी बात करी है, वो कल सुबह काम लगाने के लिए बोल रहे हैं। अगर इनकी ये समस्या हल नहीं हुई तो हम सारे लोग मिलकर के अधिकारियों के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर हो गए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती पर सांसद पहुंचे विभाग के कार्यक्रम में। दमकल विभाग ने बिना फायर एनओसी के चल रहे अनेक संस्थानों का किया सर्वे। मातृ मृत्यु दर पखवाड़े का आयोजन 7 से 12 जुलाई तक, माइक्रो प्लान पहला चरण पूरा। सेक्टर 13 सब स्टेशन पर सेक्टर वासियों का प्रदर्शन, नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था तो होगा अनिश्चितकालीन धरना। भिवानी शहर व आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से राहत। नेहरू कॉलोनी में पेयजल संकट और ठप सीवरेज व्यवस्था पर लोगों का फूटा गुस्सा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।